इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी 3B को आपको कैसे फाइल करना है अक्टूबर 24 के लिए आईएमएस सिस्टम के साथ। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो इसके रेगुलर अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सीए सतबीर सिंह टेक्सटाइल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। 24 के लिए जीएसटी 3B को फाइल करने के लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है, सेल्सी में जाना है, रिटर्न में जाना है, रिटर्न डैशबोर्ड पे प्रेस करना है। यहाँ पे आप यदि मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो यहाँ पे आप क्वार्टर सेलेक्ट कर लेंगे, अक्टूबर टू दिसंबर, और पीरियड अक्टूबर सेलेक्ट करेंगे। सर्च बटन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप अपने जीएसटी 2B को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो एंट्रीज आ रही हैं वो आपको चेक करनी है कि क्या इनपुट एस्केट सही आ रहा है। तो आप यदि आईएमएस में कोई एक्शन लेते हैं तो उसके बेस पे आप जीएसटी 2B को दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप की जो ये एंट्री है जीएसटी 2B में ऑटोमेटिकली जीएसटी 3B में चली जाएंगी। तो आप यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे प्रेस कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एक्शन लेना चाहते हैं जीएसटी 2B में जो इनवॉइस आ रही है, आप उन्हें पेंडिंग रखना चाहते हैं या फिर उनके ऊपर रिजेक्शन का एक्शन लेना चाहते हैं, तो उस केस में सेल्सी टाइम में जाना है, रिटर्न में जाना है। यहाँ पे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत यानी कि आईएमएस के अंतर्गत आपको एक्शन लेना है। तो यहाँ पे दो टैब हैं, एक इनवर्ट सप्लाई का आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई का मतलब है कि आपके सप्लायर ने जो इनवॉइस अपलोड की हैं उनके ऊपर आप एक्शन लेंगे, और आउटवर्ड सप्लाई का मतलब है कि आपने जो सप्लाई की हैं उनके ऊपर आपके जो रिसिपिएंट है उसने जो एक्शन लिया है वो देख सकते हैं कि आपकी कौन सी इनवॉइस रिजेक्ट की हैं। तो ये व्यू में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इनवर्ट सप्लाई के ऊपर एक्शन ले सकते हैं, व्यू पे प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट हमारी 5 इनवॉइसेज आ रही हैं, 5 ही जो है वो डीम टू बी एक्सेप्टेड मानी जाएंगी। यदि हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो आप यहाँ पे B2B इनवॉइस पे प्रेस करके इनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ए पे प्रेस कर सकते हैं, रिजेक्ट करने के लिए आर पे प्रेस करेंगे, और पेंडिंग रखने के लिए पी पे प्रेस करेंगे। तो आप जैसे ही यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आप इन्हें सेव कर पाएंगे नीचे जाके। तो हम लोग सभी इनवॉइसेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सभी इनवॉइस एक्सेप्ट कर ली हैं। यदि आप रिजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो नंबर आ जाएगा कितनी इनवॉइस रिजेक्ट की हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्यूट जीएसटी 2B पे प्रेस करना है, ताकि आपकी आईटीसी दोबारा से कंप्यूट की जा सके और वो जीएसटी 3B में जा सके। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। अब आपको अपनी जीएसटी 3B को ओपन करना है, तो यहाँ पे 3.1 के अंतर्गत आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, जो कि आपने जीएसटी 1 फाइल की है, जीएसटी 1 है वहां से आ जाएगी। आप इस टेबल को क्लिक कीजिए। तो आपको यहाँ पे इंश्योर करना है कि यदि आप रेंट पे करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी पे या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं बिजनेस पर्पज के लिए, तो उस केस में आपको यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई लाइबल फॉर आरसीएम के अंतर्गत भी अब जीएसटी पे करना है। मान लीजिए आप 1 लाख का रेंट पे करते हैं तो 9% CGST, 9% SGST, यानी कि आप 9,000 यहाँ पे सेंट्रल स्टेट जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इसकी एंट्री करेंगे। ये नया चेंज किया गया है सरकार के द्वारा 10 अक्टूबर 2024 से। तो आप अकॉर्डिंगली अपने रेंट की यहाँ पे एंट्री करेंगे और उसके ऊपर आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी भी पे करना है। इसलिए ये एंट्री आपको यहाँ पे मैनुअली एंटर करनी होगी, क्योंकि जीएसटी 1 से नहीं आती है। क्योंकि हमारी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं इस एंट्री को। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद कंफर्म करना है। उसके बाद आपका जो एलिजिबल आईटीसी है इस टैब पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अपने आरसीएम के अंतर्गत जो जीएसटी पे करेंगे उसका इनपुट एज क्रेडिट भी ले सकते हैं। तो इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यहाँ पे जो 9,000 रुपये का जो है इनपुट एज क्रेडिट वो आप क्लेम कर सकते हैं। 1 लाख के ऊपर रेंट जो कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर आप पे करेंगे तो यहाँ पे आपको रेड में जो है वार्निंग आएगी कि आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी 2B से पॉपुलेट नहीं हो रहा है, आप ज़्यादा आईटीसी ले रहे हैं। तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये अलाउड है कि आप पहले आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी पे करेंगे, उसके बाद उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इसकी एंट्री करेंगे। तो हमारे केस में तो ये नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ इसे। तो ये जो एंट्री है ऑल अदर आईटीसी ये जीएसटी 2B से आ गई है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि जीएसटी 2B से ये फिगर सही आई है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो फिगर्स हैं वो डेसिमल के बाद की फिगर्स भी आ रही है, जबकि जब आप जीएसटी की लायबिलिटी पे करेंगे तो फिगर जो है राउंड अप हो जाती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हम इसे कंफर्म कर रहे हैं। तो जो हमारा इन एलिजिबल आईटीसी है वो भी यहाँ पे आ गया है।
जीएसटी या 2B से, क्योंकि हमारा जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो डिफरेंट स्टेट में है। जैसे कि हमने होटल की सर्विस अवेल की है, टैक्स पेयर मुंबई से है, जबकि होटल की सर्विस हरियाणा में ली गई है, तो उसका जो आईटीसी है वो आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, इसलिए आप यहाँ चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कंफर्म करना है। उसके बाद यदि आपके एग्जाम्ड सप्लाई है तो आप यहाँ पे उसे एंटर कर सकते हैं और यहाँ पे सेव करेंगे जीएसटी 3B को, और उसके बाद आपको रिफ्रेश करना है इस पेज को, प्रोसीड टू पेमेंट पे जाना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपने सेव किया तो प्रोसीड टू पेमेंट बटन इनेबल हो गया है। तो अब आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो यहाँ पे आ गई है। इसके साथ ही जो IGST एडजस्ट हो रहा है या जो CGST है वो यहाँ पे आ गया है, ऑटोमेटिकली सिस्टम के द्वारा ले लिया गया है, ये राउंड अप करके दिया गया है। तो जो बैलेंस टैक्स आपका पेबल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कैश रिक्वायर्ड। तो आप यहाँ पे क्रिएट चलान पे प्रेस करेंगे और चलान को क्रिएट करके इसकी पेमेंट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपके कैश लेजर में चला जाएगा अमाउंट। उसके बाद दोबारा फिर से यहाँ पे आएंगे तो ये जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली कैश लेजर से एडजस्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो एडिशनल कैश रिक्वायर्ड है वो 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्रिएट चलान पे प्रेस करेंगे। इस प्रकार हमने क्रिएट चलान पे प्रेस किया तो उसके बाद इस प्रकार से जो डिटेल है वो आ जाएगी चलान की। तो यहाँ पे हमने ई पेमेंट सेलेक्ट कर लिया है, चलान को जनरेट कर लिया है। तो हमने चलान को जनरेट किया है तो अब आप इसे पे कर सकते हैं नेट बैंकिंग, यूपीआई के द्वारा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एक्स्ट्रा के द्वारा। आप जीएसटी पे करते हैं, आप इंश्योर करें कि आप एक्सेल में वर्किंग बना लें और उसे जीएसटी पोर्टल से टैली कर लें। जैसे कि हमारे यहाँ पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आ रही थी वो हमने ले ली है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा था वो हमने ले लिया है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेस करने के बाद जो नेट टैक्स लायबिलिटी है वो हमें पे करनी है, जो कि हमारी मैच कर रही है। यहाँ पे आप IGST का ITC यूज़ कर सकते हैं CGST को पे करने के लिए या फिर SGST को पे करने के लिए। आपको इंश्योर करना है कि पहले आपका IGST का ITC ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपको CGST और SGST यूज़ करने होते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे डिसीजन लीजिए कि आपको IGST को कैसे यूज़ करना है, क्या पूरा आपको CGST को पे करने के लिए यूज़ करना है, SGST को पे करने के लिए यूज़ करना है, या 50-50 करना है, या फिर किसी और प्रोपोर्शन में करना है। तो इस प्रकार आप डिसीजन ले सकते हैं और यहाँ पे आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी जो कि आपको पे करनी है। जैसे ही आप जीएसटी की पेमेंट कर देंगे चलान के थ्रू, तो उसके बाद आपको यहाँ पे मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे इसे फाइल करना है, प्रोसीड टू फाइल पे प्रेस करके GST 3B को। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाए। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जीएसटी की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि GST लेटेस्ट अपडेट, GST नोटिस एक्स्ट्रा।